कैसे बिताए, हीरो ब्रेन से एविल हीरो ब्रेन बनने तक उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने किस मुसीबतों का सामना किया। तो आइए देखते हैं हीरो ब्रेन की जर्नी। और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यो, तो मैं भी जस्ट पैदा हुआ हूँ इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में। अरे अरे क्या ही पेड़ पौधे हैं और मेरे आसपास तो काफी सारे जानवर हैं और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, तो चलो कुछ खाते हैं। हीरो ब्राइन तब एक नॉर्मल बच्चा था और उसके पास उसकी इविल पावर्स भी नहीं थी और उसे ये भी पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। अरे भाई इतनी जल्दी रात भी हो गई और अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ रहूं। मैं तो अपना घर भी नहीं बना सकता क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग आती ही नहीं है। अरे ये लोग कौन है और इस रात को यहाँ पर कैसे आ गए। चलो इनसे कुछ खाने को मांगता हूँ। अरे भाई कुछ खाने को दे दो यार। ओ भाई ये तो मुझे मार रहा है और यहाँ पर तो इसके जैसे लाखों बड़े पड़े हैं और अगर मैं ऐसे ही रहा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। यार मुझे जल्दी से कहीं जाना होगा और मुझे जल्दी रहने के लिए कुछ चाहिए भी होगा। हीरो ब्राइन उस रात हर जगह घूमा पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। चलो चलो सामने मुझे एक गेम मिल चुकी है तो जल्दी से मैं उसी में चलता हूँ और आज वाली रात मैं वहीं पर बिताऊंगा। और उस रात हीरो ब्राइन उस गेम में ही रहा। ओ भाई शुक्र है आखिरकार सुबह हो ही गई। पर यार मुझे बहुत भूख लग रही है और यहाँ पर तो आसपास कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा और मुझे ये समझ आ रहा कि मैं खाना कहाँ ढूंढूं। और इन पेड़ों में तो मुझे कुछ सेब वगैरह भी नहीं मिल रहा और साथ ही साथ ये पेड़ बहुत ऊंचे भी है और सामने मुझे किसी का तो घर दिख रहा है। तो चलो यार वहां पर चलते हैं और क्या पता वो मुझे कुछ खाने को दे दे। चलो यार जल्दी से चलते हैं। अरे भाई यहाँ पर तो एक पूरा विलेज है, मतलब कि विलेज में बहुत सारे विलेजेस भी हो गए और उनमें से कोई ना कोई तो मुझे पक्का कुछ दे ही देगा और साथ ही साथ मैं वहाँ पर खा भी सकता हूँ और वहाँ पर रह भी सकता हूँ। फिर हीरो ब्राइन उस विलेज में गया। वो विलेजर कुछ खाने को दे दो। हाँ ओ भाई इसमें तो लड़कियों से भी ज्यादा एटीट्यूड है। हम बोल के सीधे निकल गया और वो भी कोई ऐसा वैसा हम नहीं, खतरनाक वाला हम। अरे यार ये तो मुझे देने वाला है नहीं, तो चलो यार किसी और से मांगते हैं। अरे सर आप तो दे दो यार कुछ। भाई इसका भी सैम ही है, हम बोल के निकल गया। यहाँ के विलेजर्स तो बहुत बुरे हैं, सिर्फ हम बोल के चले जा रहे हैं और वो भी ऐसे वैसा हम नहीं, हम वाला हम। उस दिन हीरो ब्राइन खाने की तलाश में हर जगह घूमा पर किसी भी विलेजर ने उसकी हेल्प नहीं की सिवाय एक की। भाई अब तू ही लास्ट बचा है, भाई तू तो कुछ दे दे। अरे भाई इस विलेजर ने मुझे कुछ तो दिया। ओ भाई ये तो बहुत सारे सेब है, इसमें तो मेरे बहुत दिन कट सकते हैं। भाई अब ये कहाँ जा रहा है, अच्छा है शायद से मुझे अपने पीछे बुला रहा है, तो चलो चलते हैं। अरे यार ये तो मुझे अपने घर ले जा रहा है और अब ये वहां से निकल भी गया, मतलब कि अच्छा ये मुझे अपना घर दे रहा था। क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? ओ यस भाई हमें हमारा एक पर्सनल घर मिल चुका है और अब मैं इसी घर में रहने वाला हूँ। उस विलेजर ने हीरो ब्राइन की बहुत हेल्प की, उसने उसे क्राफ्टिंग सिखाई और भी बहुत कुछ। बहुत समय तक ऐसे चलते रहा पर एक दिन चलो फिर मैं ये चलता हूँ माइनिंग करने गया घर आता है स्टोन्स को घर लेकर आएगा लाता हूँ। देखेगा कैसे चलो लगेगा यार माउंटेन मुझे मार और दिया को बहुत सी स्टोन की जरूरत है, तो मैं जा रहा हूँ माइनिंग पर और वहाँ से मैं बहुत सारे स्टोन्स कलेक्ट करके ले आऊंगा। और हाँ जो वो विलेजर है उसी का नाम विल है। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे पास आयरन की पिकैक्स है और स्वॉर्ड भी। तो यार क्राफ्टिंग से लेकर बाकी चीजों तक मुझे सब कुछ विल ने सिखाया है। और सामने तो यार मुझे काफी ज्यादा बड़ी गिफ्ट दिख रही है, तो चलो क्यों ना मैं इसी से माइन करना स्टार्ट कर दूं। और माइनिंग करते करते भाई देखो टाइम का पता ही नहीं चला और शाम भी हो चुकी है। तो चलो अब चलते हैं हम वापस अपने घर, क्योंकि अगर मैं यहीं पर रहा तो यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो सकते हैं, तो क्या पता वो मुझे मारने लग जाए। तो जल्दी से निकलते हैं और फिर सोते हैं। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि हमारे पास काफी ज्यादा स्टोन्स हो चुके हैं, तो फिर चलो चलते हैं अपने घर। विल, अरे भाई विल कहाँ गया? चलो कहीं विलेज में ही होगा और उसे ढूंढते हैं। विल, भाई मैंने उसे विलेज के हर कोने में ढूंढ लिया पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अब यार मैं कहाँ ढूंढूं उसको? मानो उस दिन हीरो ब्राइन अकेला हो चुका था क्योंकि उसके इकलौते दोस्त को
मॉब्स ने मार दिया था। अरे भाई, अभी अभी मुझे पता चला है कि जो विल है उसको मॉब्स ने मार दिया है। अरे यार, अब मैं क्या ही करूँगा, पता नहीं यार। और विल ही मेरा एक लौता दोस्त था, पता नहीं यार अब मैं क्या ही करूँगा। कहानी कुछ सालों बाद की, जब हीरोब्राइन बड़ा हो जाता है। अरे ओ विलेजर, मैं तेरी फील्ड से कुछ सामान ले जा रहा हूँ। अरे यार, आज बहुत काम कर दिया है और अब यहाँ से आगे कल करते हैं। तो अभी जाकर मैं जल्दी से सोता हूँ और आराम करता हूँ। पर वेट, उससे पहले हम कुछ एनिमल्स को मारते हैं, क्योंकि उन्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। उस समय हीरोब्राइन कुछ भी काम नहीं करता था और बस दिन भर वो बस आराम करता। अरे सुनो, वो हीरोब्राइन कुछ काम नहीं करता है और हमसे हमारा सामान चुरा लेता है। तो चलो क्यों ना उसे विलेज से बाहर फेंक दे। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मुंह की बात छीन ली। अच्छा वो विलेजर, मैं जाता हूँ। चलो चलो जल्दी से चलते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। Many minutes later. ओ भाई, ये किसने किया? मेरे पूरे घर को आग लगा दी। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें भी मार डालेंगे। अरे यार, अब ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? और मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो चलो यार, सामने ही चलते हैं और वहीं पर अब रहते हैं। इन विलेजर्स को तो मैं बाद में देख लूंगा। वेट, वो बुक वहाँ क्या कर रही है? तो चलो यार, उसे पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। हीरोब्राइन, उन विलेजर्स ने मुझे मारा है और तुम मेरी मौत का बदला जरूर लेना। फिर तुम्हें पावरफुल बनना होगा। फिर ओ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने विल को मार दिया। पर कोई बात नहीं यार, मैं पक्का उन्हें मार कर विल की मौत का बदला लूंगा। कहानी कुछ सालों बाद की, जब हीरोब्राइन बहुत सी इविल पावर्स को कलेक्ट कर देता है और अब तो उसे मार पाना असंभव हो चुका था। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत से मॉब्स को मारा है और अब मैं इमॉर्टल बन चुका हूँ और अब ये टाइम है उन विलेजर्स को मारने का। पर पहले तो मैं एंडर ड्रैगन को मारूंगा, क्योंकि वही मेरे बाद सबसे पावरफुल एंटिटी है इस पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो पहले तो मैं एंडर वर्ल्ड में जल्दी से टेलीपोर्ट होता हूँ और फिर मैं इन विलेजर्स को भी मारने वाला हूँ। और अब बारी है विलेजर्स की। और अब मैं इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में किसी को भी आने नहीं दूंगा और जो भी आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हूँ हीरोब्राइन।